लिया। निश्चित रूप से जो हृदय में समाहित कर लेते हैं श्री राम कथा को, उनसे ही कथा सुनने का महात्म्य है। जिनके हृदय में नहीं है, जिनके जीवन में कथा का एक क्षण भी प्रदर्शित नहीं होता है, दर्शन नहीं होता है, निश्चित रूप से उनकी वाणी का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ने वाला। इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में कई ऐसे महापुरुष हैं, निश्चित रूप से उनके द्वारा कही हुई कथा लोग हृदयंगम करते हैं। मैंने कईयों के जीवनों को बदलते देखा है। उसमें मैं अपने को बड़ा परम सौभाग्यशाली मानता हूं कि हमारे पूज्य गुरुदेव, उनकी वाणी का भी एक अद्भुत लालित्य, और लालित्य के साथ साथ उनकी वाणी का ऐसा सहज प्रभाव कि वो जो कहते हैं लोग मान लिया करते हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि उनकी जो शैली है, उनका जो जीवन है और उनकी जो जबान है, उसमें कहीं भिन्नता नहीं है। अगर वो सरलता की बात करते हैं तो वो स्वयं भी बहुत सरल है, और जो व्यक्ति स्वयं सरल होकर के सरलता की बात करेगा तो निश्चित रूप से सामने वाले के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। हमारे दादा गुरु साक्षात ज्ञान का प्रतिरूप, हमारी बुआ जी बैठी हैं, उन्होंने सानिध्य लिया। हम सब लोगों को भी अल्प सानिध्य मिला पूज्य गुरुदेव का। पूज्य गुरुदेव, हम लोग उनको बड़े महाराज जी कहकर के संबोधित करते थे। और मैं आपको बताऊं कि गुरु शिष्य परंपरा, अब आजकल तो शिष्य और गुरु का संबंध ही बड़ा अलग तरह का हो गया है, लेकिन उस समय में मैंने देखा कि बड़े महाराज जी के सामने, उस छत के नीचे जहां बड़े महाराज जी विराजते थे, कोई उनके सम्मुख बैठना तो दूर, उनके सामने भी जाने से कतराते थे। जो कोई बैठता नहीं था उनके सामने। और जिन स्वामी जी महाराज का यश पूरे विश्व में है, स्वयं महाराज जी का उनके प्रति जो भाव था, मैं कहता हूं कि यह भाव अगर किसी शिष्य के जीवन में उतर जाए तो वो आज भी विश्व वंदनीय हो सकता है। ये मैंने देखा। महाराज श्री बतलाते थे कि महाराज श्री प्रसिद्धि पा चुके थे, और एक बार बड़े महाराज जी उरई में, एक हम लोगों का जनपद का प्रमुख केंद्र है अपने पचोखरा आश्रम के नजदीक, तो वहां बड़े महाराज जी मिल गए। वहां महाराज जी का प्रवचन हो रहा था, तो बड़े महाराज जी भी वहीं आए। तो महाराज जी खड़ाऊं पहनने लगे थे, लेकिन अब चूंकि बड़े महाराज जी आ गए तो महाराज जी ने खड़ाऊं नहीं पहनी और महाराज जी के साथ चल दिए। तो थोड़ी दूर चलने के बाद बड़े महाराज जी ने देखा कि अरे, तुम्हारे पैर में तो तुम कुछ पहने नहीं हो, नंगे पांव चल रहे हो, कहां है तुम्हारे जो पहनने के साधन, चप्पल या जूते कुछ हैं कि नहीं है? तो महाराज जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि नहीं महाराज, वो कहीं चले गए। अब वो ये कैसे कहें कि खड़ाऊं रखी है वहां पर? ये महाराज जी का भाव। और बड़े महाराज जी ने उनको बहुत गौर से देखा। महाराज जी बतलाते थे कि उन्होंने, बड़े महाराज जी ने उनको गौर से देख करके कहा कि बस आनंद में रहो, बहुत बढ़िया। ये आशीर्वाद निकलता है, ये गुरु शिष्य परंपरा की सार्थकता है। आज हम लोग तो कैसेट के युग में पहुंच गए हैं, सीडी के युग में पहुंच गए। मनमुखी हो गए, गुरुमुखी नहीं रहे। लोगों को सुविधा अब गुरुजी के न रहने पे अधिक है। मैंने ये अनुभव किया। गुरुजी तब जब थे तब नहीं मानते थे उनके। एक शिष्य था, महाराज जी उससे कहते थे कि भैया ये ऐसा आदमी है कि ये
हमें तो मानता है लेकिन हमारी नहीं मानता है। तो ऐसे शिष्य बहुत हैं। लेकिन हमें और आपको ये ध्यान रखना है कि गुरु शिष्य परंपरा के दृष्टिगत भी हम लोगों को अपनी जीवन को सारगर्भित करना है। और यहां पर अगर हमें कहीं से कुछ शिक्षा लेना है तो हम शंभु श्री शिव शंकर महादेव भगवान के इस व्यवहार से ये शिक्षा ले सकते हैं कि कथा सुनना है, किसी बड़े से हमें अपने विचारों को लेना है तो हमें बड़ी विनम्रता के साथ उनके पास जाना चाहिए, तब हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कोई खाली बोतल हो, कोई भरी बोतल हो, तो अब खाली बोतल अगर बराबर से आके बैठ जाएगी किसी भरी बोतल के, तो वो कैसे भर पाएगी? उस बोतल को यदि भरना है तो खाली बोतल को नीचे आना ही पड़ेगा, तब भरी बोतल का पात्र जब उसके ऊपर आएगा तब वो जो क्रम है वो उसमें पहुंच पाएगा, नहीं तो वो खाली ही रह जाएगी। अगर वो बराबर से बैठी रहेगी कि भाई हम कोई छोटे हैं क्या, भाई हम भी बहुत बड़े हैं, तो भाई कुछ नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से हमें ये भाव ये प्रदर्शित करता है कि हम और आपको भी अपने जीवन में अभिमानता रखनी चाहिए और सरलता सहजता का कभी भी हमें साथ नहीं छोड़ना चाहिए। गुरुदेव